क्या गर्मी के मौसम में भी ऐसी खेती की जा सकती है जिससे अच्छा मुनाफा हो, उत्पादन भी ज्यादा हो और बाजार में अच्छी कीमत भी मिल जाए? बहुत सारे किसान सोचते हैं कि गर्मी में खेती करना मुश्किल होता है, लेकिन सच ये है कि अगर सही तकनीक, सही योजना और सही प्रबंधन के साथ खेती की जाए तो गर्मियों में भी बहुत शानदार उत्पादन लिया जा सकता है। ऐसी ही एक फसल है गिलकी, जिसे कई जगह तुरई या रिज गॉर्ड भी कहा जाता है। ये बेल वाली सब्जी है और अगर इसे प्रोफेशनल तरीके से लगाया जाए, आधुनिक तकनीक जैसे ड्रिप और मल्चिंग का इस्तेमाल किया जाए तो एक ही एकड़ में 150 से 200 क्विंटल तक उत्पादन लेना बिल्कुल संभव है। आज हम आपको बिल्कुल शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी कहानी समझाने वाले हैं। खेत की तैयारी कैसे करनी है, बेड कैसे बनाना है, बेसल डोज कैसे देना है, ड्रिप और मल्चिंग कैसे बिछानी है, पौधों की रोपाई कैसे करनी है, पहली ड्रेंचिंग कब करनी है, स्टेकिंग कैसे करनी है और आखिर में कब से तुड़ाई शुरू होगी और कितनी कमाई हो सकती है। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को ध्यान से समझ लेते हैं और उसी हिसाब से खेती करते हैं तो ये फसल आपको सिर्फ उत्पादन ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी देगी कि आधुनिक खेती सच में किसान की जिंदगी बदल सकती है। सबसे पहले बात करते हैं खेत की तैयारी की। किसी भी फसल की सफलता का सबसे पहला कदम होता है सही खेत की तैयारी। अगर शुरुआत मजबूत होती है तो आगे की पूरी फसल भी मजबूत बनती है। जब आप गर्मी में गिलकी की खेती करने जा रहे हैं तो कोशिश करें कि खेत ऐसी जगह हो जहां पानी का निकास अच्छा हो और मिट्टी ज्यादा भारी न हो। दोमट या हल्की दोमट मिट्टी इस फसल के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। खेत की पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए ताकि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए और पुराने कीड़े मकोड़े और खरपतवार नष्ट हो जाएं। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या रोटावेटर चलाकर मिट्टी को भुरभुरी बना लेना चाहिए। अगर संभव हो तो खेत की आखिरी जुताई के समय 8 से 10 टन अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दें। इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है और पौधों की जड़ें तेजी से विकसित होती हैं। अब जब खेत अच्छी तरह तैयार हो जाए तो अगला कदम होता है बेड बनाना। प्रोफेशनल खेती में बेड सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इससे पानी का प्रबंधन सही रहता है और पौधों की वृद्धि भी बेहतर होती है। आपको खेत में 4 से 5 फीट की दूरी पर बेड तैयार करने हैं। बेड की ऊंचाई लगभग 6 से 8 इंच रखनी चाहिए। अब जब बेड बन जाए तो उसके ऊपर बेसल डोज डालना बहुत जरूरी है क्योंकि यही शुरुआती पोषण पौधों को मजबूत बनाता है। बेसल डोज में 1 बैग डीएपी यानी डाई अमोनियम फॉस्फेट, 1 बैग म्यूरिएट ऑफ पोटैश और लगभग 10 किलो सागरिका सीवीड ग्रैन्यूल्स डालना चाहिए। इन तीनों को बेड के ऊपर डालकर हल्की मिट्टी से ढक दें ताकि पोषक तत्व धीरे धीरे पौधों की जड़ों तक पहुंच सके। अब अगला कदम आता है आधुनिक तकनीक का, ड्रिप और मल्चिंग। सबसे पहले आपको बेड के ऊपर ड्रिप इरिगेशन की पाइप बिछानी है। ड्रिप सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पानी सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचता है और पानी की बहुत बचत होती है। गर्मियों में पानी का सही प्रबंधन बहुत जरूरी होता है, इसलिए ड्रिप सिस्टम खेती को और ज्यादा सफल बना देता है। ड्रिप पाइप लगाने के बाद उसके ऊपर प्लास्टिक मल्चिंग बिछा दी जाती है। मल्चिंग लगाने से कई फायदे होते हैं। मिट्टी की नमी बनी रहती है, खरपतवार कम उगते हैं और पौधों की वृद्धि तेज होती है। जब मल्चिंग पूरी तरह बिछ जाए तो ड्रिप सिस्टम चालू कर देना चाहिए और पूरे बेड को 1 दिन तक अच्छी तरह गीला होने देना चाहिए। जब मिट्टी में नमी अच्छी तरह आ जाए तब अगला कदम होता है रोपाई। गर्मी के मौसम में हमेशा कोशिश करें कि गिलकी की रोपाई शाम के समय की जाए। शाम के समय रोपाई करने से पौधों को कम तनाव होता है और उनका जीवित रहने का प्रतिशत ज्यादा होता है। 1 एकड़ खेत में लगभग 6000 पौधे लगाए जा सकते हैं। पौधों को बेड पर जिगजैग पैटर्न में लगाना चाहिए ताकि हर पौधे को पर्याप्त जगह और धूप मिल सके। जब रोपाई पूरी हो जाए तो लगभग 2 घंटे तक ड्रिप चलाना चाहिए ताकि पौधों की जड़ों को तुरंत नमी मिल जाए और वे जल्दी से मिट्टी में सेट हो जाए। रोपाई के लगभग 8 दिन बाद पहली ड्रेंचिंग करनी चाहिए। इस ड्रेंचिंग में ह्यूमिक एसिड और एनपीके 19-19-19 का इस्तेमाल किया जाता है। इन दोनों का मिश्रण पौधों की जड़ों के विकास में बहुत मदद करता है। जब जड़ें मजबूत बनती हैं तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं और आगे चलकर फल भी ज्यादा लगते हैं। पहली ड्रेंचिंग के लगभग 6 दिन बाद यही प्रक्रिया फिर से दोहरानी चाहिए। इससे पौधों को लगातार पोषण मिलता रहता है और उनकी वृद्धि संतुलित रहती है। अब बात आती है स्टेकिंग की। गिलकी एक बेल वाली फसल है, इसलिए इसे सहारे की जरूरत होती है। अगर बेल जमीन पर फैलती है तो फल मिट्टी से संपर्क में आकर खराब हो सकते हैं। इसलिए प्रोफेशनल किसान स्टेकिंग या ट्रेलिस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इसमें खेत के दोनों किनारों पर मजबूत खंभे लगाए जाते हैं और उनके ऊपर तार या रस्सी बांधकर जाल जैसा ढांचा बनाया जाता है। जब पौधे 20 से 25 दिन के हो जाएं तो उनकी बेलों को धीरे धीरे ऊपर चढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। इससे पौधे खुलकर बढ़ते हैं और फल भी सीधे और लंबे बनते हैं। अगर खेती सही तरीके से की जाए, समय पर खाद और स्प्रे दिए जाएं और पौधों की देखभाल अच्छी तरह की जाए तो लगभग 45 से 50 दिन बाद पहली तुड़ाई शुरू हो जाती है। पहली तुड़ाई के बाद लगभग हर 3 से 4 दिन में फिर से तुड़ाई करनी पड़ती है क्योंकि गिलकी बहुत तेजी से बढ़ती है। लगातार तुड़ाई करने से नए फूल और फल आते रहते हैं और उत्पादन भी बढ़ता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, उत्पादन कितना होगा और मुनाफा कितना होगा? अगर आपने 6000 पौधे लगाए हैं और खेती वैज्ञानिक तरीके से की है तो 1 एकड़ में 150 से 200 क्विंटल तक उत्पादन मिल सकता है। बाजार में गिलकी का औसत भाव आमतौर पर 25 से 40 रुपए प्रति किलो के बीच रहता है। अगर हम औसतन 30 रुपए प्रति किलो का भाव मान लें और 150 क्विंटल उत्पादन मान लें तो कुल उत्पादन 15,000 किलो होगा। 15,000 किलो को अगर 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं तो कुल आय लगभग 4,50,000 रुपए होती है। अगर उत्पादन 200 क्विंटल तक चला जाता है और भाव 35 से 40 रुपए तक मिल जाता है तो कुल आय 7 से 8 लाख रुपए तक भी पहुंच सकती है। अब अगर लागत की बात करें, बीज, खाद, मल्चिंग, ड्रिप, मजदूरी और दवाइयों को मिलाकर लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए तक खर्च आता है।
इसका मतलब साफ है कि 1 एकड़ से 3 से 5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा लिया जा सकता है। यही वजह है कि आज बहुत सारे प्रगतिशील किसान सब्जियों की खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पारंपरिक फसलों के मुकाबले सब्जियों में मेहनत थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन मुनाफा भी कई गुना ज्यादा मिलता है। गिलकी की खेती हमें ये सिखाती है कि अगर किसान नई तकनीक अपनाने से नहीं डरता, अगर वो सही समय पर सही फैसला लेता है, अगर वो अपनी जमीन को सिर्फ जमीन नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देखता है, तो खेती सिर्फ गुजारा करने का साधन नहीं रहती, बल्कि एक सफल व्यवसाय बन जाती है। हर सफल किसान की कहानी की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। कोई भी फसल पहले दिन में ही बड़ी नहीं बनती, उसे समय, मेहनत और देखभाल की जरूरत होती है। ठीक वैसे ही खेती में सफलता भी धीरे धीरे बनती है। अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं, मेहनत करने का साहस रखते हैं और आधुनिक तकनीक को अपनाने का मन रखते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जमीन भी सोना उगा सकती है।